हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू क्लास इंस्पायर। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो एक बार मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, तो फटाफट से एक बार स्लाइड देख लीजिए। तो ये हमारी स्लाइड्स रहेगी जिसमें हम करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद नेचर ऑफ इमेज क्या होती है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर कैसे होगा, करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इमेज की, और उसके बाद हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम जो है सारे टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर लाइट की। तो व्हाट इज़ लाइट? तो लाइट जो होती है बेटा, वो लाइट हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो आप सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लाइट। तो लाइट क्या होती है बेटा? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट कैसी होती है बेटा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मतलब लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है बेटा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पाइप है और इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सपोज एक ट्री है और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। तो हम कब इसको देख पाएंगे? जब लाइट यहाँ से एंटर करेगी तभी हम इसको देख पाएंगे। यदि हम इस पाइप को ऐसे कुछ बेंड कर दें, मतलब इस तरीके से इसको बेंड कर दें, क्या अब हम इस ट्री को देख पाएंगे? इस पाइप के थ्रू नहीं देख पाएंगे। दैट मीन्स लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ या एक स्ट्रेट पाथ क्या करती है बेटा? फॉलो करती है। इसके बाद है लाइट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम। लाइट जो है बेटा विदाउट एनी मीडियम जो है वो क्या कर सकती है? किसी भी मीडियम के बिना भी वो क्या कर सकती है? ट्रैवल कर सकती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर सन है बेटा, और ये हमारी है अर्थ, और इसके बीच में क्या है बेटा? यहाँ पर वैक्यूम है या एयर नहीं है। तो लाइट फिर भी हमारी जो है सन से जो है अर्थ तक पहुँच पा रही है। दैट मीन्स लाइट जो है वो एक वैक्यूम से भी क्या कर सकती है? पास कर सकती है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसको आपको ध्यान से समझना बेटा, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। क्या ये एक ग्लास स्लैब है और लाइट यहाँ से क्या करती है बेटा? सपोज यहाँ से एक लाइट जो है वो एंटर कर रही है। अब लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है, मतलब v से लिख रहा हूँ मैं, स्पीड क्या होगी बेटा? यहाँ पर चेंज होगी। स्पीड क्या होगी? यहाँ पर इसकी चेंज होगी। और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर लैम्डा की, लैम्डा मतलब वेव लेंथ। वेव लेंथ जो होती है बेटा, वेव लेंथ, वेव लेंथ भी क्या होगी बेटा? यहाँ पर चेंज होगी। वेव लेंथ भी क्या होगी? चेंज होगी। बट जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं बेटा न्यू से। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। ये याद रखना बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड जो है वो भी चेंज हो जाती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमिनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट एक मीडियम से आती है और वापस से उसी मीडियम में क्या हो जाती है बेटा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, तो ये हमारा क्या होता है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक प्लेन मिरर है। इसके बाद आता है बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा हमारे पास? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसके बाद नॉर्मल, जो भी किसी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो 90 डिग्री पे जो बनता है ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल। नेक्स्ट बेटा इंसिडेंट रे। तो ये हमारे पास जो है क्या है? इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे पास क्या है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे है। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें याद रखना है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कहाँ से मेजर किए जाते हैं बेटा? नॉर्मल से। तो इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट आई से लिखते हैं, और ये हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आर से लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की। तो हमारे पास दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस है। फर्स्ट लॉ जो क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन सेम प्लेन, मतलब चाहे इंसिडेंट रे है, चाहे हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, चाहे नॉर्मल है, तीनों के तीनों किस में लाई करते हैं बेटा, एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं। किस में लाई करते हैं, एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं। इसके बाद सेकंड लॉ क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आई जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू आर होगा। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया बेटा, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज जो फॉर्म होती है, तो इमेज का नेचर कैसे पता करेंगे, तो दो तरह की इमेज फॉर्म हो सकती है बेटा, या तो कोई इमेज होती है रियल इमेज या होती है वर्चुअल इमेज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल इमेज की। रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे मीट एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में क्या करती हैं बेटा, मीट करती हैं, तो वहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्या बनेगी बेटा, रियल इमेज बनेगी। बट वर्चुअल इमेज क्या होती है, व्हेन टू और मोर रे अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, जहाँ पर हमें क्या हो, अपीयर हो सिर्फ कि लाइट वहाँ से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर लाइट नहीं होती है। अगला जब टॉपिक हम करेंगे तो इसमें हम बहुत अच्छे इसको समझ सकेंगे। इसके बाद आती है रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, तो रियल इमेज को हम जो है बेटा एक स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसके बाद है बेटा यहाँ पर द रियल इमेज इज़ इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो रियल इमेज जो होती है वो कैसे होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे होती है, इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज जो होती है वो कैसे होती है बेटा, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। जैसे हमारे पास मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये है और इसकी जो इमेज बनेगी मान लेते हैं, तो इमेज यदि ये हमारे पास बन रही है तो एक कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। और यदि इरेक्ट इमेज बन रही है, मतलब सीधी ही इमेज बन रही है, तो कैसी इमेज होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज़ दैट दे आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि यदि सपोज हमारे पास ये मिरर है, तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा, ये इसको हम u से लिखते हैं बेटा, उतना ही डिस्टेंस जो है किसका होगा, इमेज का होगा। दोनों डिस्टेंस क्या मिलेंगे यहाँ पर हमें, सेम मिलेंगे। u इज़ इक्वल टू v, तो यहाँ पर u जो होगा किसके इक्वल होगा बेटा, v के इक्वल होगा। दूसरा यहाँ पर देखिए जो मिरर है, मान लेते हैं इसकी हाइट जो है वो h है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h हाइट है, तो h/2 हाइट के मिरर से भी हमें क्या मिल सकती है बेटा, कंप्लीट इमेज जो है इसकी मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये देखना है बेटा, ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर होगी उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बेटा, इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी। कैसे होगी, इरेक्ट इमेज होगी। और कौन सी होगी बेटा, ये वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। थर्ड, ये जो इमेज होगी वो सेम साइज़ की होगी। कैसे होगी बेटा, सेम साइज़ की होगी। और फोर्थ जो होगी बेटा यहाँ पर लेटरल इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, लेटरल इन्वर्टेड इमेज जो है वो फॉर्म होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर इमेज। जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मिरर के अंदर जो है इसकी इमेज क्या हो रही है बेटा, फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले इमेज कैसी है, वर्चुअल। क्यों इमेज वर्चुअल है, क्योंकि यदि हम इतने ही डिस्टेंस दूर मिरर के पीछे यदि हम किसी स्क्रीन को रख देते हैं तो क्या उस पर कोई इमेज फॉर्म होगी, नहीं होगी, क्योंकि मिरर के पीछे तो हमने क्या कर रखी है बेटा, पॉलिश कर रखी है। दैट मीन्स ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में कोई लाइट मीट नहीं करती है। जैसे हमने इस डायग्राम में देखा, इस फिगर में देखिए, यहाँ पर जो लाइट आ रही है वो एक्चुअल में लाइट मीट नहीं कर रही है, हमने सिर्फ इसको एक्सटेंड किया है। लाइट तो यहाँ से क्या हो जा रही है बेटा, वापस हो जा रही है। लेकिन यदि हम इसको एक्सटेंड करते हैं आगे तक और इधर से भी एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास एक इमेज फॉर्म होती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर इमेज नहीं है, ये कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल या इमेजनरी इमेज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो इमेज होगी वो कैसे होगी बेटा, इरेक्ट होगी। कैसे होगी, इरेक्ट मतलब सीधी होगी। तीसरा जो इमेज होगी वो सेम साइज होगी।
और फोर्थ क्या होगा बेटा, लेटरल इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति का क्या कौन सा हैंड है बेटा, यहाँ पर ये राइट हैंड है, लेकिन इस इमेज में देखो ये कौन सा हैंड है, इसका लेफ्ट हैंड है। इसका तो मान लेते हैं हमारे पास एक के लेटर है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी बेटा, इसकी मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में दिखेगा, इसका जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। यदि हम एल की इमेज देखेंगे तो इसकी इमेज कैसी बनेगी बेटा, कुछ इस तरह की बनेगी। तो इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड इमेज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रखनी है बेटा। इसके हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं बेटा, एक होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कनकेव मिरर। तो यदि हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो एक ये जो होता है बेटा एक पार्ट ऑफ स्फीयर होता है। यदि हम देखें किसका पार्ट है बेटा, एक स्फीयर का पार्ट है, और इस स्फीयर को हमने क्या कर रखा है, अंदर की तरफ से पॉलिश कर रखा है। तो इसका जो स्फीयर का सेंटर होगा तो इसी को हम बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और ये हमारे पास जो एक्सिस है इसी को हम बोलते हैं, इस एक्सिस को हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ये हमारे पास क्या होता है बेटा फोकस, और पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इसी तरह से ये हमारे पास है बेटा कनकेव मिरर। तो ये भी क्या होगा, एक स्फीयर का पार्ट होगा, एक किसका पार्ट होगा, एक स्फीयर का पार्ट होगा। और इसका भी क्या होगा, कहीं ना कहीं बेटा एक सेंटर होगा। तो ये हमारे पास मान लेते हैं ये क्या है, इसका सेंटर। ये इसका क्या होगा बेटा, फोकस। तो इस तरह से हमें याद रखना बेटा, यहाँ पर इसके सारे टर्म्स हमें पता होने चाहिए। और यहाँ पर कुछ मैंने विजुलाइज़ किया, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कौन सा मिरर है बेटा, कन्वेक्स मिरर है, और ये हमारे पास कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में अमूमन जो इमेज बनती है बेटा वो कैसी बनती है, लार्ज साइज़ की बनती है, और कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, स्मॉल साइज़ की। ऐसे हम स्पून से भी देख सकते हैं, स्पून का एक जो पार्ट होता है इसको हम इनर पार्ट ऐसे बोल सकते हैं। तो इधर से हम यदि देख रहे हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये हमारे पास एक बिहेव करेगा बेटा कनकेव मिरर की तरह। और यदि हम इधर से देख रहे हैं ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह। और इधर से हम देखेंगे तो किसकी तरह होगा बेटा, कॉनकेव मिरर की तरह ये बिहेव करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टर्म्स एसोसिएटेड विद स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले बेटा अपर्चर। अपर्चर क्या होती है, ये जो यहाँ से लेकर और इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अपर्चर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। इसके बाद होता है बेटा पोल। तो ये जो पॉइंट होता है सेंटर पे इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोल। इसको हम क्या बोलेंगे, पोल। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ बेटा, क्योंकि कोई भी जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है किसका पार्ट होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो जिसका सेंटर होगा कोई ना कोई, और इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास जो एक्सिस होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, सेंटर से लेकर और ये जो डिस्टेंस होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद है फोकल लेंथ। फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसके बाद है बेटा रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास तीन ही रूल होते हैं बेटा फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहला रूल क्या है, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो लाइट हमारी ऑलवेज कहाँ से पास आउट करेगी, फोकस से पास आउट करेगी। नेक्स्ट, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि लाइट हमारी सेंटर पे इंसिडेंट होती है तो इस केस में जो लाइट हमारी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी उसी बात पे। व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर। यदि पोल पे लाइट इंसिडेंट करती है तो सेम एंगल पे क्या हो जाएगी बेटा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये तीन रूल हमें याद रखने हैं। इसके बाद अब बात करते हैं बेटा रूल फॉर कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर भी बेटा सेम ही रूल है ये। तो यहाँ पर देखिए कोई भी लाइट जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहाँ से पास आउट करेगी, वो फोकस से। तो लेकिन यहाँ पे तुमने क्या कर रखी है बेटा, पॉलिश कर रखी है। तो हम इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ से पास आउट होती जाएगी बेटा, सपोज ये फोकस से पास आउट होती हुई हमें दिखाई देगी। व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द मिरर डायरेक्टली टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि लाइट ऐसे फॉल हो रही हो कि वो कहाँ से पास आउट होती हुई दिखाई दे, सेंटर से। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, यहीं से लाइट जो हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इनका यूज़ करेंगे बेटा हम इमेज फॉर्मेशन में।
तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन है किसके लिए, फॉर कनकेव मिरर। तो सबसे पहला जो केस है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है बेटा, इन्फिनिटी पे, तो लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज बनेगी बेटा कहाँ पर, फोकस पे, और हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत स्मॉल साइज़ की होगी, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सेकंड केस की हम बात करते हैं बेटा। सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच, या फिर कह सकते हो बियॉन्ड सी से दूर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो सी से दूर रखेंगे तो दो रे हमें ड्रॉ करनी होती है, एक रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में जो है इमेज हमारी फॉर्म होगी, और ये कहाँ पर होगी, डिमिनिश्ड होगी, स्मॉल साइज़ की होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। थर्ड केस हमारे पास आ जाता है, तब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एक लाइट आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो फोकस से पास आउट हो जाएगी बेटा, और जो फोकस से इंसिडेंट होगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारी जो है इमेज फॉर्म होगी, और कैसी होगी, सेम साइज़ की होगी, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसके बाद फोर्थ केस हमारे पास, यदि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर और फोकस के बीच में, तो इस केस में लाइट जाएगी बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से, दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी कहाँ से बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी बेटा, बियॉन्ड सी। तो यदि हम एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बियॉन्ड सी क्या बनेगी इमेज, और कैसी होगी, एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आता है हमारे पास फिफ्थ केस बेटा। फिफ्थ केस में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे, तो फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमारी बनेगी बेटा इन्फिनिटी पे, कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, और कैसी होगी, हाईली इनलार्ज होगी, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये लास्ट केस हमें बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा। यदि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो इस केस में हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा, एक तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एनलार्ज बनेगी, और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो ये सिर्फ एक केस है हमारे इसमें जिसमें इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर दो चीज़ हमें याद रखनी है बेटा। तो मिरर जो होते हैं वो कैसे इमेज बनाते हैं, मिरर हमारे इमेज बनाते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है बेटा, ये हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सिर्फ एक केस ऐसा होगा जिसमें एक ऐसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर दो ही केस हमारे पास है बेटा। यदि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जो होगी वो कहाँ पर फॉर्म होगी, हमारी फोकस पे, और ये एक्चुअल में इमेज नहीं हुई है बेटा। यहाँ पर लाइट जो है एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ये इमेजिनरी लाइट है। तो इस केस में यहाँ पर इमेज कैसे होगी, वर्चुअल होगी और पॉइंट साइज़ की होगी, और कहाँ पर बनेगी, फोकस पे। सेकंड केस आता है यदि हम बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इमेज कहाँ पर बनती है बेटा, फोकस एंड पोल के बीच में बनती है, और कैसे होती है, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इरेक्ट। तो यदि हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, ये ऑलवेज कैसी इमेज बनाएगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारा 19 में आया क्वेश्चन है, देखो, ड्राई लेवल रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to the ray which is incident obliquely to principal axis toward the pole of convex mirror. Mark the angle of incident and angle of reflection on it. तो यहाँ पर हमें क्या करना बेटा, एक रे डायग्राम बनाना है। हम इजीली इसको बना सकते हैं। किसके लिए बनाना है बेटा, कन्वेक्स मिरर के लिए, और जिसमें जो है जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है, विच इंसिडेंट ओब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, सेंटर से हम एक लाइट पास कराएंगे, तो ये हमारा सेंटर से क्या होगा, सेंटर से हमारा जो होगा नॉर्मल, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है बेटा, कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर, और कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। इसमें प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा बेटा, प्रिंसिपल फोकस वो फोकस होता है बेटा जब भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है,
जहाँ पर वो इमेज फॉर्म करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होगा बेटा वो कहाँ पर होगा, राइट साइड में होगा। यदि हम कनकेव मिरर की बात करें तो उसमें जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो किधर होगा बेटा, लेफ़्ट साइड में होगा। तो यदि हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल फोकस किधर होता है बेटा, लेफ़्ट साइड में। ड्रा ए लेबल्ड रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो डायग्राम में उसका इजीली फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कुछ साइन कन्वेंशंस की। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको मान सकते हैं एक्स एक्सिस। और ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इसको मान सकते हैं वाई एक्सिस। तो हमें याद रखना बेटा, ऑब्जेक्ट को ऑलवेज हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम किधर रखेंगे, ऑलवेज लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है बेटा, ये कैसा होता है, नेगेटिव। और इधर जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। यदि हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव। और यदि डाउनवर्ड कोई हाइट होगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें जो है याद रखना है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी याद रखनी है बेटा। सबसे पहले आता है यू। यू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो इसको हम यू से लिखते हैं बेटा। ये क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम जो है पोल से डिस्टेंस होता है हमारे पास। वी किसका डिस्टेंस होता है बेटा, इमेज का। और ये भी कहाँ से मेज़र करते हैं हम, ये भी पोल से मेज़र करते हैं। और यू जो होगा ऑलवेज हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लेफ़्ट साइड में ही प्लेस करते हैं। इसके बाद आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दो केस होते हैं बेटा। यदि हम बात करें कन्वेक्स लेंस की तो फोकल लेंथ यहाँ पर होती है पॉजिटिव। और यदि हम बात करें कॉनकेव मिरर की, सॉरी मैं यहाँ पे लेंस बोल गया बेटा, कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। और कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा यूजेस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हमें बात कर रहे हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कुछ इस तरीके का होता है बेटा। तो कनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर जो इमेज हमें मिलती है वो कैसी होती है, एन लार्ज होती है, या फिर कह सकते हो लार्ज साइज़ की होती है। कन्वेक्स मिरर कुछ हमारा इस टाइप का होता है बेटा, इनवर्ड इसको पॉलिश करते हैं। और यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होती है, कुछ स्मॉल साइज़ की होती है। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा इसका, तो कहाँ पर यूज़ होता है बेटा, एक टॉर्चेस के अंदर होगा, सर्च लाइट के अंदर यूज़ होता है, हेडलाइट्स के अंदर यूज़ होता है। और यदि हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। इसके बाद इसी को हम सेविंग मिरर को भी इसको बोलते हैं बेटा। दूसरा डेंटिस्ट होते हैं वो भी इसी मिरर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो सोलर फर्नेस होती है उसमें भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। सोलर फर्नेस क्या होती है बेटा, कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, एक मिरर को प्लेस करते हैं। और जब सनलाइट यहाँ पर क्या होती है बेटा, इंसिडेंट होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ पर जाकर फोकस होगी, इसके फोकस के ऊपर। और यहाँ पर हम जो भी हमें ऑब्जेक्ट को गर्म करना है उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सोलर फर्नेस। इसके बाद बात करते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है उसको रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं बेटा। जैसे हमारी गाड़ियों में जो ये मिरर होता है, ये कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। इसके अलावा ये इमेज कैसी बनता है बेटा, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज जो हमें फॉर्म करके देता है। इसके अलावा इसका यूज़ क्या होता है बेटा, CCTV कैमरास के अंदर इसका यूज़ होता है। जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की हमें स्मॉल इमेज चाहिए तो उसमें किसका यूज़ होगा, कन्वेक्स मिरर का। और जहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज चाहिए वहाँ पर किसका होगा, कनकेव मिरर का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ बेटा 2020 के अंदर। तो सेविंग मिरर हमारा कौन सा होगा बेटा, तो सेविंग मिरर हमारा होगा कनकेव मिरर। ऑब्जर्विंग लार्ज इमेज ऑफ टिथ का जो लार्ज इमेज चाहिए तो कौन सा मिरर होगा बेटा, कनकेव मिरर यूज़ होगा। रियर व्यू के अंदर कौन सा मिरर यूज होगा, कन्वेक्स मिरर यहाँ पर जो है हमारा यूज़ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, एक मिरर फार्मूला होता है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम u से लेते हैं और u ऑलवेज कैसा लेंगे हम, नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज क्या होगी बेटा, नेगेटिव।
और डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज जो होगी वो कैसे होगी, पॉजिटिव। मतलब रियल इमेज होती है हमारी वो किधर बनती है, ये लेफ़्ट साइड में बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमारी जो है वो राइट साइड में बनेगी। इसके बाद फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव लेंगे हम कनकेव के लिए, और फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव लेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कुछ इसी तरह से बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ होती है बेटा। इस रिलेशन को हमें याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं बेटा यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव लेते हैं। हाइट ऑफ इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज कैसे होगी बेटा, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डिस्टेंस कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसलिए इमेज को क्या लेंगे, नेगेटिव। और हाइट ऑफ इरेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसे होते हैं बेटा, ये ऊपर की तरफ जो बनती है कैसे होती है वर्चुअल इमेज, तो इसमें आई क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। इसके बाद आती है मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, इधर इट इज़ द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लेते हैं बेटा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले बेटा, एक फार्मूला -v/u और दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं बेटा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए ट्रू होता है बेटा, तो ये प्लेन मिरर के लिए भी होता है, कनकेव मिरर के लिए भी होल्ड होगा, कन्वेक्स मिरर के लिए तो होल्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या होगा, ये वैलिड होगा। नेक्स्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर एंड एन लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर द इमेज इज। तो इमेज कैसी होगी बेटा, हमें पता है कि कनकेव मिरर, अभी ये केस किया था हमने, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे होगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है वो फॉर्म होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है बेटा, तो कन्वर्जिंग मिरर हमारे पास होता है जो कनकेव मिरर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखी है बेटा कितनी, 30। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 30। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, 15। इसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है बेटा, फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में मतलब 0 से लेकर 15 के बीच में। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, डी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है और इसके इन फ्रंट में क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ जो कि कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द साइन ऑफ फोकल लेंथ एंड द साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस इन दिस केस आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर यदि हम देखें, यदि इन्फिनिटी से लाइट आ रही होगी तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, इसकी इमेज यहाँ पर वर्चुअल बनेगी और कहाँ पर बनेगी, इसकी इमेज बनेगी फोकस पे। तो यहाँ पर फोकस क्या होगा, इस साइड का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, इधर जितने भी डिस्टेंस लेते हैं बेटा कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और इमेज भी यहीं पे बन रही है तो इमेज भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। तो दोनों यहाँ पर क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है, तो हमें याद रखना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, स्टूडेंट हैज़ फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखने बेटा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसे होते हैं, नेगेटिव। और कितनी देर की बेटा फोकल लेंथ, 12 सेंटीमीटर। इसके बाद है एन स्टूडेंट हैज़ फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद है यूजिंग कनकेव मिरर फोकल लेंथ हमारे पास है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज़ 18 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, नेगेटिव लेंगे हम, 18 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। वी हमें फाइंड आउट करना है एंड हाइट ऑफ इमेज हमें जो है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेटा मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला हमारे पास क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें v यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो 1/v किसके इक्वल होगा बेटा,
1/f माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बेटा -12 माइनस 1/u की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -18। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 1/18 और यहाँ पे -1/12। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 36 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। तो 2 माइनस 3, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी बेटा -1/36। तो 1/v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा -1/36। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -36। तो ये हमारे पास क्या है बेटा v। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया बेटा, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मैग्नीफिकेशन पावर। हमारे पास क्या होता है -v/u, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -u की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा -18, सॉरी v की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, v की वैल्यू हमारे पास -36, u की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा -18 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है बेटा 3। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी यहाँ पर माइनस कट जाएगा बेटा 2 पे, तो -6 आ जाएगी। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी हमारे पास -6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। तो बेटा इसके बाद जो है यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, और उससे रिलेटेड बहुत सारे जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है, द लेटर दैट डज नॉट शो लेटरल इन्वर्जन। इसमें से कौन सा लेटर ऐसा है जो लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आंसर आप करोगे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।